अस्सलाम स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, आज हम हमारा चैप्टर आज का जो हमें टॉपिक कवर करना है वो होगा मेमोस। जस्ट आज हम यही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बोलने में बहुत मसला हो रहा है। तो आज हम सिर्फ मेमोस को देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमो होता क्या है। ठीक है, तो इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। मेमो जो है ये आपके पास इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, जो कि पढ़ने के लिए होता है, सबके पढ़ने के लिए। ठीक है, इसे आप कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हो, कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, छुपा कर नहीं रखते, सीक्रेट में नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि कुछ लेटर जो है वो ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ आप एक ही पर्सन को लिखते हो। लेकिन मेमोज जो है वो ऐसी फॉर्म है लेटर की जो आप ढेर सारे लोगों को के लिए लिखते हो ताकि वो उसको पढ़ सके। ये कोई नोट हो सकता है, कोई रैंडम सा आपका जो सा है हाइलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी इवेंट के बारे में बताना हो वो हो सकता है। कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करें उससे रिलेटेड लेटर हो सकता है, या ओवरऑल आप अपने स्टाफ को या अपर बॉडी को कुछ बताना चाहते हो तो वो हो सकता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? मेमो आपके पास एक जो है मेम निकला है मेमोरेंडम से। ठीक है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन का एक जरिया है जिसका पर्पस होता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे सके, इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है, ताकि से आपकी कम्युनिकेशन हो सके। ज्यादातर जो मेमो है उसमें एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, तीन चार चीजों की वजह से लिखे जाते हैं रिमाइंडर के तौर पर, किसी इवेंट के हालात या सरकमस्टांसिस को बताने के तौर पर। ठीक है, आप किसी इवेंट को करवा रहे हो तो उसके बारे में याद दहानी के तौर पर। ऑफिशियल रिकॉर्ड या कुछ और चीज आपने बतानी है किसी को, उसके लिए आप लिख सकते हो मेमो। या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है अपने हायर या लोअर बॉडी तक। ठीक है, मेमो के कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं आपके पास? ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब आपकी इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, और इससे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो चीप जरिए से, सस्ते तरीके से आगे पहुंचा सकते हो। ठीक है, और ये सिंपल होती है, आपको ज्यादा उतार चढ़ाव करने की या ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल होती है, सिंपल तरीके से आप लिखते हो और इसको पढ़ना और समझना भी सिंपल और इजी है। ठीक है, ये ब्रीफ होते हैं, बहुत मुख्तसर से करके लिखे जाते हैं, टू द पॉइंट बात होती है, इसमें ज्यादा बात को बढ़ाया चढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? ये एक हेडिंग के ऊपर कंसिस्ट करती है जिसमें मेन जो चीज है वो बताई जाती है। ठीक है, फिर रिसीपिएंट के आप मेमो जो है वो किसको भेज रहे हो। ठीक है, हेडिंग में आप जिसकी तरफ से मेमो आया है और उसमें क्या चीज बताई जा रही है वो आप बताओगे। ठीक है, रिसिपिएंट का फिर लिखोगे कि किसकी तरफ मेमो आप भेज रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन के एम्प्लॉयज की तरफ हमने, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो सेल में काम कर रहे हैं, सेल के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने मेमो लिखा है। ठीक है, तो रिसिपिएंट में जहां पर भी आप कंपनी में, विद इन द कंपनी, आउटसाइड ऑफ द कंपनी, जहां पर भी मेमो भेज रहे हो वहां पे आप उसके रिसिपिएंट का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, फिर आप राइटर का लिख दो कि मेमो लिखा किसने है। ठीक है,
फिर आप उसमें कुछ एडिशनल रिसिपिएंट्स भी डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर आप एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में या एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब कर रहे हो या एक से ज्यादा डिविजन्स को मुखातिब करना चाह रहे हो, तो वो आप एडिशनल रिसिपिएंट्स के तौर पे डालोगे। फिर डेट आ जाती है। डेट लिखना जरूरी है ताकि पता हो कि मेमो किस डेट पे है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी इवेंट के बारे में हमें बताना चाह रहा है, तो अगर डेट होगी और किसी ने मिस कर दिया मेमो और वो कह रहा है कि रिसीव ही नहीं हुआ हमारे पास, आपने इस डेट को भेजा ही नहीं था, तो अगर हमारे पास डेट होगी तो हमें पता होगा कि हाँ जी हमने इस डेट को मेमो भेजा था। ठीक है। फिर आपके पास सब्जेक्ट लाइन आ जाती है। ये वो ब्रीफ सा आइडिया जिसमें आप बताते हो कि ये मेमो असल में किस चीज के बारे में। ठीक है। सिंपल सी 3-4 लाइन में या 2-3 लाइन में आप जो है मेमो की मेन बात जो है वो बताते हो। फिर बॉडी ऑफ मेमो आ जाता है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन जो आपने बतानी है वो बताते हो। ठीक है। इसमें फॉर्मेलिटीज और फॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स वगैरह हैं, वो जरूरी नहीं है। बस नेसेसरी प्रिसाइज छोटा छोटा सा ब्रीफ करके मुख्तसरन आप लिखो जिसमें सारी बात समझ आ जाए, तो वो बॉडी ऑफ मेमो है आपकी। ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा इसमें बातें नहीं होनी चाहिए। फिर आप प्रूफ रीड करते हो कि जो मेमो आप भेज रहे हो उसे आप खुद और आप अपने अलावा किसी और शख्स से भी प्रूफ रीड करवाते हो। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मेमोस, कि आपके पास मेमोस की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, जिसमें आप बेसिक सा इंफॉर्मेशन देते हो। फिर डायरेक्टिव है जिसमें आप जो सा है रीडर्स के, जिनको भी आप भेज रहे हो मेमो उनके बारे में, जब आपने किसी पॉलिसी वगैरह के बारे में बताना है जिसमें आपने डायरेक्शंस देनी हो, इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो वो डायरेक्टिव होता है। रिस्पॉन्स, जिसमें आप किसी दूसरे मेमो, जो इससे पहले मेमो लिखा गया था, अगर आप उसके रिस्पॉन्स में कोई मेमो लिख रहे हो तो वो रिस्पॉन्स मेमो का। फिर रिपोर्ट, अगर आपका मेमो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, किसी इवेंट की हैपनिंग्स के बारे में, या जो सा है किसी चीज के बारे में अपडेट करने के बारे में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, मतलब वो सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट की तरह का है लेकिन ब्रीफ फॉर्म में है, तो वो आपके पास रिपोर्ट मेमो होगा। फिर परसुएसिव, जिसमें आपने कोई एक्शन लेना हो, कोई अप्रूवल मांगनी हो, कोई डिसीजन बनाना हो, किसी एक्शन के बारे में रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है। वो परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब है किसी को अपनी तरफ कायल करना। अब इन्फॉर्मेटिव मेमो में जो आपका पहला पैराग्राफ होता है वो आपको मेन आइडिया के बारे में बताता है। फिर सेकंड पैराग्राफ जो है वो उसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बताता है। और थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपको आउटलाइन देता है कि कौन कौन से एक्शन आपको लेने की जरूरत है। ठीक है। फिर डायरेक्टिव मेमो जो सा आपके पास है वो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है। कि अगर आप कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो, या काम की जगह पे कुछ होने लगा है, या आप लोग कोई चीज प्लान कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल समर कैंप लग रहा है स्कूल्स वगैरह में, कोई न्यू क्लासेस अरेंज हो रही हैं, हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या चेंज ऑफ पॉलिसी कर दी है, तो ये सारी जब जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देनी हो काम करने के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो आपका डायरेक्टिव मेमो में आ जाता है। ठीक है। फिर रिस्पॉन्स मेमो है जिसमें आप ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, और ये बेसिकली आपका जवाब होता है पिछले मेमो से रिलेटेड। इसमें कोई ना कोई चीज जो है वो आपकी पिछली चीज से रिलेटेड अटैच होगी। इसमें आप जो है समरी लिखते हो, आपका जो पहला पिछला मेमो है जिसके रिस्पॉन्स में, जिसके जवाब में आप ये वाला मेमो लिख रहे हो, उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई छोटा सा खुलासा लिखोगे। ठीक है, कि पिछले मेमो में हमारी ये बात हुई थी और अब इस मेमो में हम उस बात का ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है। ये रिपोर्ट मेमो आपके पास आ जाता है जिसमें जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप इवेंट के बारे में बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपके पास, उसके बारे में आप फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले प्रॉब्लम बताओगे,
सेकंड पैराग्राफ में आप उसको एनालाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ कैसे हो रही है, इसका हमारे पास क्या प्रूफ है। थर्ड पैराग्राफ में हम रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है। देन परसुएसिव आपके पास है, जिसमें हम जो भी हमारा ऑडियंस है उसकी माइंड को रीड करते हैं। ठीक है। और उससे अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। इसमें वही फर्स्ट पैराग्राफ में हम सबसे पहले मेन आइडिया लिखते हैं कि मेन आइडिया क्या आपके मेमो का, किस चीज के बारे में हम परसुएट करवाना चाहें, किस चीज के बारे में हम लोगों को कायल करना चाह रहे हैं अपनी तरफ। फिर उसके बाद जो सा है, हम अटेंशन सीख करने के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोऑपरेशन क्यों जरूरी है, हमें ये एक्शन लेना क्यों जरूरी है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पर्सनल बेनिफिट्स वगैरह और ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। और फिर कॉल ऑफ एक्शन के क्या एक्शन लिया जाना चाहिए वो बताते हैं, और इसमें हम अपना मेमो खत्म कर देते हैं। परसुएसिव मेमो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। जी बच्चे, जैनब बच्चे, ये फंक्शनल इंग्लिश का कंटेंट है। ये फंक्शनल इंग्लिश के कंटेंट में सबसे लास्ट में आपके पास जो फॉर्मल राइटिंग्स हैं उसमें मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स और आपके फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स आप इन्हें जिन्हें बोलते हो वो है हमारे मेमोज, रिपोर्ट्स और फॉर्मल लेटर्स कवर हो गए हुए हैं। आज हमने मेमो किया। ठीक है। और अब आपका बस एक ईमेल रहता है। फिर इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा पब्लिक स्पीकिंग का, सॉरी पब्लिक स्पीकिंग का नहीं, प्रेजेंटेशन स्किल्स का। जी बच्चे, मेमोस जो सा है वो लेटर से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है। लेकिन लेटर्स जो सा है वो हम स्पेसिफिक लोगों को लिखते हैं। लेटर्स हम आम सारे लोगों के लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेटर लिख रही हूँ, सपोज कि हमारे डिपार्टमेंट में ये मसला है तो आप इससे रिलेटेड एक्शन ले, तो मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को लिखूंगी, अपने हेड को लिखूंगी, सारे लोगों को तो नहीं ना लिखूंगी। ठीक है। और लेटर जो है वो फॉर्मल होता है, मेमो जो है वो इनफॉर्मल होता है। मेमो जो है वो आप ज्यादा ऑडियंस के लिए लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने सारे ऊपर बैठे जो से लोग हैं उनको किसी सेम प्रॉब्लम के बारे में बताना है तो आप मेमो लिखोगे। या आप हायर अथॉरिटी पे और आपने अपने लोअर स्टाफ को चीजों के बारे में बताना है कि ये एक्शन लेना है, हमने ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो मेमो होगा। ठीक है। और लेटर ब्रीफ नहीं होता, वो लॉन्ग होता है। उस पर आप हर चीज के बारे में डिटेल में सब कुछ लिखते हो। जबकि जो मेमो है आपके पास वो डिटेल नहीं होता, वो ब्रीफ होता है, छोटा सा करके मुख्तसर सा करके लिखते हो, ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी से समझ आ जाए उसे और उसका ज्यादा टाइम ना लगे। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है बच्चे, अगर किसी और का कोई और क्वेश्चन नहीं है फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज इतना छोटा सा लेक्चर इसलिए क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी छोटा है और मेरे गले में बहुत ज्यादा मसला है, तो मुझे बोलने में बहुत मसला हो रहा है, इसलिए छोटा सा लेक्चर कि आपका टाइम डे भी वेस्ट ना और हमारा कवर भी हो जाए। फिर नेक्स्ट दिन इंशाल्लाह इसमें हम प्रेजेंटेशन स्किल करेंगे। फिर हमारी सिर्फ एक इंक्लूसिव राइटिंग रह जाएगी, बस फिर हमारा कवर हो जाएगा फंक्शनल इंग्लिश का इंशाल्लाह। के बच्चे टेक केयर, अल्लाह हाफिज।